मित्रों, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले इंद्र चाहते थे कि कर्ण का कवच और कुंडल ले लें, तभी अर्जुन उसके बराबरी में आ सकता है। यदि कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा तो कर्ण को कोई मार नहीं सकता, उस युद्ध में उससे कोई जीत नहीं सकता है। तो इंद्रदेव जो ये सोच रहे थे, ये बात सूर्यदेव समझ गए। तो सूर्य स्वप्न में जा कर के कर्ण से मना किए कि कर्ण, तुमसे कोई अगर कवच और कुंडल मांगे तो तुम नहीं देना, तुम सावधान रहो। इंद्रदेव तुमसे अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के लिए कवच और कुंडल मानेंगे, जो तुम्हें जन्म के साथ ही मेरा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त है। तुम मेरे पुत्र हो, तुमको जन्म के समय ही हम कवच और कुंडल दिए थे, तुम्हारे शरीर का एक अंग ही है, वह तुम किसी को नहीं देना। सूर्य देव आकर के कर्ण को मना किए कि कर्ण, तुम जब पूजा करते हो सूर्य का और उस समय में तुमसे जो कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगता है तो तुम दे देते हो, तो इसी अवसर का लाभ उठा करके इंद्र ब्राह्मण के भेष में तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे, तुम किसी भी परिस्थिति में वह नहीं देना। कर्ण सावधान करने के बाद भी कहा कि हे पिता महाराज, यदि हमसे पूजा करने के समय कोई भी कुछ मांगेगा तो मेरा ये प्रण है कि भले ही मेरा प्राण चला जाए कि वह मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। भले ही कोई हमसे उस समय प्राण भी मेरा मांग लेगा तो मैं दे दूंगा, और कवच और कुंडल अगर मांगेंगे तो मैं ज़रूर दे दूंगा। हम भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते हैं। और यही हुआ, जब कर्ण ने सूर्य का पूजा समाप्त किए, उसी समय इंद्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और कर्ण से कहे कि हे कर्ण, तुम तो दानवीर हो, तुमसे हम एक चीज़ मांगने आए हैं। तो कर्ण ने पूछा, आप क्या मांगने आए हैं? तो कहा, इंद्रदेव ने कहे जो ब्राह्मण के वेश में थे, कि तुम अपना कवच और कुंडल दे दो हमको। कर्ण पहचान गए कि इंद्र ही हैं ब्राह्मण के वेश में, किंतु कर्ण जरा सा भी हिचके नहीं, वो अपना कवच और कुंडल तुरंत काट करके उसको दे दिए इंद्रदेव को। और वही कारण बना कि कर्ण मारा गया युद्ध भूमि में, कर्ण निहत्था हो गया। किंतु इंद्रदेव ने कहे कि हे कर्ण, कवच और कुंडल सूर्यदेव के मना करने के बाद भी तुम दे दिए हो, तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे ऐसा दानी इस तीनों लोक में आज कोई नहीं है। तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, इसके बदले में तुम हमसे कोई भी वर मांग सकते हो, जो तुम्हारा इच्छा हो तुम हमसे वर मांग लो। तो कर्ण ने कहा कि यह उचित नहीं है, अगर किसी को दान दे करके और उससे कुछ मांगा जाए, ये हमसे नहीं हो सकता है, मैं नहीं मांग सकता हूँ। तब आप अपने ही इच्छा से हमको अगर कुछ देना है तो दे दीजिए। तो इंद्रदेव ने बहुत जोर दिए कि नहीं, तुम हमसे मांगो। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, आप अगर अपने कह रहे हैं तो आप हमको एक शक्ति दीजिए, ऐसा अमोघ शक्ति दीजिए जो मैं किसी पर भी अगर वार करूं तो वह जिंदा नहीं रह सके। तो इंद्रदेव वचनबद्ध थे, वह भी शक्ति दे दिए कर्ण को उसके बदला में। और कर्ण सहर्ष अपना कवच कुंडल दे करके और शक्ति लेकर के वहाँ से आ गया। तो कर्ण वह शक्ति संभाल कर रखे हुआ था कि इसी से अर्जुन का वध करूँगा, क्योंकि इंद्रदेव ने कहे थे इसका जिस पर प्रयोग करोगे वह निश्चित रूप से मर जाएगा, वह जिंदा नहीं रह सकता है। और कर्ण उसको बड़ा संभाल करके रखे हुआ था कि इसको हम सिर्फ अर्जुन पर प्रयोग करेंगे, और किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए इसका हम कहीं दूसरी जगह प्रयोग नहीं करेंगे। तो यही कारण था कि सूर्यदेव के मना करने के बाद भी कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को भिक्षा मांगने पर दे दिए। इंद्रदेव चूँकि ब्राह्मण के वेश में आए थे, कर्ण वचनबद्ध था। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल